बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त ज़िम्मेदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़राई मार अतीकुर रहमान। तो काश्तकार भाइयों, आज बात करते हैं कि कपास की जो थ्रिप्स है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कपास की जो थ्रिप्स है पहले उसका ईटीआई लेवल जानना ज़रूरी है कि किस वक्त स्प्रे की जाए, कि जब कितने कीड़े हो जाएँ तो स्प्रे करना लाजमी हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि जब 8 से 10 बालग या बच्चे फी पत्ता जो ऊपर वाले नए पत्ते निकल रहे होते हैं उसके ऊपर इसके बैक साइड पे इसका हमला होता है। तो आपने देखना है कि ज़िम्मेदार भाइयों कि जब आपकी फसल के ऊपर 8 से 10 फी पत्ता थ्रिप्स मौजूद हो तो स्प्रे करने के काबिल हो जाती है और ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फसल के ऊपर 3, 4, 5 उसके थ्रिप्स स्प्रे ना करें, क्योंकि उस वक्त अगर स्प्रे करते हैं तो एक आपका जो कीड़ा है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कि उसके ऊपर, क्योंकि जब अमेरिकन सुंडी हमला करती है तो अमेरिकन के जो एग आते हैं, जो अंडे आते हैं, वो फसल के जो ऊपर वाले नरम पत्ते जो नए शगुफे निकल रहे होते हैं उसके ऊपर हमला करती है, तो वहीं पे अंडे देती है। तो जब 3-4 तक थ्रिप्स मौजूद हो तो उसको रिमूव कर देती है, यानी अंडे को गिरा देती है या अंडे को खा जाती है, जिससे आपकी फसल पर अमेरिकन सुंडी का हमला नहीं होता। एक तो जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि 8 से पहले 8-10 थ्रिप्स से पहले आपने स्प्रे नहीं करना, क्योंकि उससे पहले, क्योंकि पेस्ट का जो तारीफ़ ये है कि जब नुकसान करना शुरू कर दे कीड़ा तो उसको पेस्ट कहते हैं। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। उस वक़्त तक कोई भी कीड़ा पेस्ट नहीं होता जब तक वो फसल को आपकी नुकसान ना पहुँचाए। तो जो थ्रिप्स का पेस्ट है वो उस वक्त पेस्ट बनता है जब वो 8 से 10 फी पत्ता हो जाए, यानी वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, तब जाके स्प्रे करना चाहिए। तो उसके लिए कौन-कौन से स्प्रे की जा सकते हैं जिससे बेहतरीन कंट्रोल है। तो सबसे पहले अगर आपकी फसल महीने की है, 1.5 महीने की है, यानी 60-65 दिन की फसल है, तो फिर बेहतरीन है कि आप क्लोरफिनापायर 200 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाएं। लेकिन अगर इससे भी अगर अच्छा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पायरेट इस्तेमाल करें, और पायरेट भी क्लोरफिनापायर है, लेकिन क्योंकि इसकी फार्मूलेशन बहुत अच्छी है, बहुत म्यारी प्रोडक्ट है, तो ये 125 ml भी उतना ही काम करेगा जितना आम क्लोरफिनापायर आपका 200 ml फी एकड़ के हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर आपकी फसल इससे बड़ी हो चुकी है, यानी आपकी 70-80 दिन से क्रॉस कर चुकी है फसल, तो फिर काश्तकार भाई एसीफेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसीफेट 250 से लेकर 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा के बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप एक एडिशन कर लें, अगर इसके साथ बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो एसीफेट के साथ आपके 2 कीड़े और भी कंट्रोल हो जाएंगे। सब्ज़तेला भी कंट्रोल हो जाएगा, और जो सफ़ेद मक्खी के थोड़े बहुत, यानी कि 10 से 15% उस पर भी कंट्रोल मिलेगा, और साथ जो गुलाबी सूंडी के परवाने हैं वो भी रिपेल्ड होंगे, यानी वो भी इससे दूर भागेंगे, जिससे क्या होगा, गुलाबी सूंडी का भी आपकी फसल पे कम हमला होगा। तो ये है फ़ायदा एसीफेट का इस्तेमाल करने। लेकिन अगर आप काश्तकार ये समझते हैं कि मनी इज़ नो प्रॉब्लम, कि यानी कि जितना मर्ज़ी खर्च हो जाए, तो फिर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जो रेडिएंट आप 80 ml फी एकड़ के हिसाब से करेंगे तो आपको 2 से 3 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो इससे आप सूंडी कंट्रोल कर लेंगे, गुलाबी सूंडी का भी कंट्रोल मिलेगा, लश्करी सूंडी का भी कंट्रोल मिलेगा, और साथ ही आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स का कंट्रोल मिलेगा। तो ये अगर ये आप कर सकते हैं तो ये आप करके थ्रिप्स से भी, गुलाबी सूंडी से भी और लश्करी सूंडी से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और साथ ये अमेरिकन पे भी कंट्रोल देता है। तो ये आज के मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़राई मार अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।